दोस्तों मैं पिछले 8 साल से Amazon अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और मेरा जो सबसे सक्सेसफुल जो कैंपेन रहा है ना वो हमेशा से Amazon अफिलिएट मार्केटिंग का ही रहा है। और अब इस पूरे 8 साल में ना मैंने Amazon अफिलिएट मार्केटिंग को करते हुए गलतियां करके सीख के उसके बाद उसको एनालाइज करके चीजों को इंप्रूव करके बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है जिससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये जो 8 साल का एक्सपीरियंस है ना मैं आपको अगले 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर देने वाला हूं। तो आपको अपना अगले 10 से 20 मिनट जो वो मुझे देना होगा, यानी कि इस वीडियो को देना होगा। इससे आपको मेरे 8 साल में जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है वो आपको सीखने को मिल जाएगा। और 8 साल में जो सक्सेस मुझे मिली है ना वो आप 1 साल में हासिल कर सकते हो इस एक वीडियो को देख के। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी अफिलिएट मार्केटर्स के लिए, तो बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा इस वीडियो को आपको देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप Amazon अफिलिएट मार्केटिंग को प्रॉपरली कर सकते हो। मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा मेनली, और आपको उसे फॉलो करना है। और ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन आपने फॉलो किया और उसके बाद आपने कुछ और ही यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि मैंने कल या परसों सीखी होगी। इसको करते करते मुझे 10-12 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 10-12 सालों में जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, उसको एनालाइज किया, उसके बाद जाके मैं ये चीज आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, तो हाँ, मैं आपके कुछ 10-12 साल बचा लूंगा ऐसा करके। चलो ठीक है, अब सबसे पहले तो ऊपर देखो, ये Amazon साइट स्ट्राइप। अगर आपने Amazon अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको ये साइट स्ट्राइप देखने को मिल जाएगा। अब नहीं किया है तो गाइज कर लेना। इस के फुटर में सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, बिकम एन एफिलिएट का एक ऑप्शन आपको Amazon की साइट में मिल जाता है। इस पर क्लिक करके 15 मिनट के अंदर अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई अप्रूवल का टाइम नहीं है, सिंपल जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपका अप्रूवल हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको पहले 6 महीने के अंदर अंदर 3 सेल्स निकालना है। अभी इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बट स्टिल निकालना है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं बाद में अभी अकाउंट बना के रख देता हूं, प्रमोट कभी और करूंगा 1-2 साल बाद, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 सेल निकालना बहुत आसान है। शायद अगर आप एक आर्टिकल लिख दोगे तो भी आपके शायद 10-15 सेल निकल जाएंगे। लेकिन वो एक आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा या फिर एक वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके आपके वो 6 महीने में 3 सेल्स निकलेंगे। अब देखो, थोड़ा मेरा गला खराब है, तबीयत अभी थोड़ी खराब थी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आवाज हो सकता है थोड़ी सी आपको लो लगे, बट 3-4 दिन में सही होने की उम्मीद तो है। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर्स आपको यहां पर टॉप पे मिल जाता है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग बेस्ट सेलर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है तो आप इस लेफ्ट साइड में आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोच लू होम एंड किचन, इस कैटेगरी में अगर मैं जाता हूं तो मुझे होम एंड किचन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई मैं एक प्रमोट करता हूं तो इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स है जिसको लोग खरीद रहे हैं और बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बेस्ट सेलर्स है तो रिटर्न्स भी इसके कम होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मैं इसको प्रमोट करूंगा तो मेरा आसानी से बिक जाएगा, पर दूसरी चीज ये कि रिटर्न्स भी कम होंगे, तो मैं यहां पर फायदे में रहूंगा। तो इसीलिए यहां पर कोई भी एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको लगता है कि आप प्रमोट कर पाओगे। पर जैसे कि अगर ये फूल है, अब मैं इस फूल को प्रमोट करने जाऊंगा तो मुझे पता है मुझे क्या ही मिलेगा और उसमें कैसे प्रमोट करूंगा मैं इसको, है ना। मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इस फूल को देख के। ठीक है, मेरा दिमाग इसको देख के भी नहीं चल रहा है, इसको देख के मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली चाहूं तो मैं ये जो गार्बेज बैग है इसको प्रमोट कर सकता हूं, है ना कुछ कीवर्ड्स फाइंड करके प्रमोट कर सकता हूं, इसको भी प्रमोट कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं, ये फ्लावर्स है तो मैं वैलेंटाइन डेज के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे, लेकिन वैलेंटाइन डे यार टाइम है आने में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मैं अभी प्रमोट करूंगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे ये समझना होगा कि मैं इसको किनमें से किस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकता हूं। तो अब ये देखो, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं और मुझे पक्का पता है कि मैं पहले दिन में कम से कम 50 से 60 प्रोडक्ट्स ये बेच दूंगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जूसर मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर मेरा पूरा का पूरा एक ब्लॉग चल रहा है। अगर वहां पे मैं इसको प्रमोट करूं तो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे 60-70 सेल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि मेरा वो ब्लॉग बहुत पुराना है और मेरे आर्टिकल्स आराम से इंडेक्स हो जाएंगे, है ना। वो मेरी बात है। लेकिन अगर आप प्रमोट करोगे तो आपका हो सकता है पहला सेल 2 या 3 दिन में निकले,
है ना, ये हो सकता है ना 2-3 दिन में आपको सेल निकले, पर मैं कह रहा हूं ना, जब भी आप कोई चीज शुरू करते हो ना, वही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, एक बार देखते हैं। #6 लिखा हुआ है इसके, मतलब कि किचन प्रोडक्ट्स के अंदर 6th नंबर पे सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट ये है। पिछले महीने आप देख सकते हो 10,000 लोगों ने इसको बाय किया, 1500 रुपए का प्रोडक्ट है, 5% आपको इस पर कमीशन मिल जाता है, ठीक है। तो हाँ, अगर अमेजोन की बात करें तो 5% कमीशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम भी 10 होता है ना। तो इसीलिए, लेकिन 5% कोई बहुत बड़ा कमीशन रेट नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं एक आर्टिकल इसके ऊपर अभी लिख दूं, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में हम एआई से लिखवाने वाले हैं, तो अगर मैं ऐसा भी कर देता हूं ना, तो मुझे मान लो कि 15 मिनट का टाइम लगेगा, कीवर्ड रिसर्च करने का टाइम मुझे लगेगा 15 मिनट, और उसके बाद आर्टिकल पब्लिश करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब 15 से 18 मिनट के का काम मैं करूंगा, अगले 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे 50 से 60 सेल्स निकल जाएंगे, हर एक सेल के मुझे 5% मिलेंगे। तो आप इमेजिन करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, मैं कितना कमा सकता हूं 15 से 18 मिनट खर्च करके, है ना। बाकी अगर आप कोई जॉब करने जाओगे तो दिन के 15 से 18 मिनट वहां पे काम करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये चीज होती है, इस चीज को इस तरीके से समझो, ओके। चलो चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, चलते वापस हमारे होम पेज पे। देखो, अब दूसरा जो चीज मैं ट्राई करता हूं ना, वो ये है कि मैंने कुछ साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले मैंने इसको ट्राई किया था। मैंने कुछ ब्लॉग पढ़े थे, कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे, मैं भी सीखता रहता हूँ, है ना, और कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ कोर्सेज वगैरह मैंने यूडेमी से बाय किए थे। अगर आपको भी यूडेमी से बाय वगैरह करना हो, कोर्स वगैरह बाय करना हो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके थ्रू। तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि हम काफी सारे कोर्सेज जो है यूडेमी से बाय कर चुके हैं, तो हम एक डिस्काउंट लिंक दिया गया है ताकि हम उसको बाय कर पाए। आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, अगर आप बाय करना चाहो तो, इंटरेस्ट हो तो बाय कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर करो। यहां पे नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा, प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअल मैं ये कहूंगा कि एक तरह से ना, एक इवेंट को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इवेंट को ध्यान में रखते हुए मतलब हो सकता है कोई ऐसा इवेंट होने वाला हो, इवेंट मतलब ओकेजन भी कह सकते हैं यहां पर, जैसे दिवाली आने वाली है, तो लोग क्या बाय करते हैं, दिसंबर जनवरी न्यू ईयर का टाइम होता है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये ट्रॉली बैग्स हो सकता है। अब इवेंट्स में मैं ये भी कह सकता कोई मौसम है, ठीक है, जैसे कि गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है। गर्मी में क्या बिकते हैं? कूलर्स बिक जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है यार, गर्मी में सबसे ज्यादा क्या बिकते हैं? एसी और कूलर्स बिकते हैं। बारिश में क्या बिकता है? जब बारिश में ज्यादा एसी बिकता है, कूलर कम बिकते हैं, ठीक है, और छाते वगैरह बिक जाते हैं। ठंड में क्या बिकता है? गीजर बिक जाते हैं, रूम हीटर बिक जाते हैं, जैकेट्स बिकते हैं। तो ये सब चीजें सीजन के हिसाब से आप प्रमोट कर सकते हो। इसमें सेल्स आपको जल्दी देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें एक ड्रॉबैक भी होता है, कुछ बेस्ट सेलर्स हमेशा बेस्ट सेलर्स होते हैं, तो बेस्ट सेलर्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सीजनल मार्केटिंग करते हो ना, तो जैसे ही गर्मी खत्म हो जाती है, ठंड में कूलर की सेल एकदम से गिर जाती है, तो आपने जितनी भी मेहनत की होगी ना गर्मी के मौसम में, वो सब कूलर पे कर ली। अब जैसे ही बारिश का मौसम आया, आपके सेल्स एकदम से गिर गए, बहुत बुरा लगेगा। तो ठीक है, आपको लगेगा यार अब तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, यही तो इवेंट मार्केटिंग होती है। अब बारिश में आप बारिश की चीजों को प्रमोट करोगे, ठंड में आप ठंड की चीजों को प्रमोट करोगे। तो सीधी सी बात यह है कि सीजनल मार्केटिंग अगर आप करते हो, तो बाकी सब चीजें छोड़ के इसको करो, है ना, क्योंकि और किसी चीज को करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सीजनल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो, ठीक है। ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आज के डेट में सबसे ज्यादा मैं यही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक मतलब होता है ना कि एक सेल्स की बम्बार्डिंग देखने को मिलती है। बम्बार्डिंग मतलब एकदम से बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, है ना। आप ये समझ लो कि आपका एक कोटा पूरा कर देता है। आपके 3-4 महीने में आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, आप किसी और चीज को प्रमोट करोगे, 3-4 महीने में जितना कमाओगे ना, वो एसी और कूलर बेच के, मैं एसी और कूलर की बात कर रहा हूं, है ना। आप बारिश में छाता बेच के इतना नहीं कमा सकते, लेकिन एसी और कूलर क्या होते हैं? महंगे होते हैं, और गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा एक साथ बिक जाते हैं। एक एसी बेच दोगे, 1-2 हजार रुपए कहीं नहीं गए, है ना, वो वाली चीज होती है। तो ये पूरे साल का सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आप कूलर और एसी प्रमोट करना चाहते हो, तो गर्मी और बारिश के मौसम में एसी को प्रमोट ज्यादा करो, कूलर को कम करो। आपको ऐसा लगेगा कि कूलर सस्ती चीज ज्यादा बिकता होगा, नो डाउट कूलर ज्यादा बिकते हैं, लेकिन एसी लंबे टाइम तक बिकता है। अब गर्मियां शुरू होती है मार्च अप्रैल मई जून, खत्म हो जाती है गर्मियां। हाँ, नो डाउट खत्म कुछ नहीं होता है, बारिश में भी गर्मी ही होती है ना। बारिश में भी अगर देखा जाओ तो पैरेलली गर्मी चलती रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपको गर्मी का एहसास होता रहेगा, ठीक है। ये टाइम भी ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी में कूलर कोई काम नहीं आता है, ह्यूमिडिटी में काम आता है एसी।
ठीक है। तो इसीलिए एसी को ज्यादा प्रमोट करो, कूलर को कम करो। ठीक है, तो इससे कूलर भी बिकेगा और एसी आपके लंबे टाइम तक बिकती रहेगी। और किसी से ये बात तो छुपी नहीं है, मार्च से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर तक गर्मी का मौसम रहता है। तो आप अगर प्रमोट करोगे कूलर और एसी को तो वही ज्यादा समझदारी है। फिर उसके बाद आप सीधे गीजर पे आ जाना, क्योंकि गीजर थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट तो होता है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल जाए। थर्ड, अब बारी आती है कि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है आपको क्या प्रमोट करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है मुझे माइक्रोफोन प्रमोट करना है। ठीक है, ओके। अब मेरे टारगेट कोई भी हो सकता है, मैं यूट्यूबर्स हो सकते हैं मेरे टारगेट, पॉडकास्ट करने वाले लोग मेरे टारगेट हो सकते हैं, मेरे टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकता है जो माइक को यूज करता है। लेकिन मुझे कौन सा माइक प्रमोट करना चाहिए, ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखना। ये डिजिटेक का एक माइक्रोफोन है, पता नहीं यार स्लो कैसे करता है ये। ओके, यहां पर आप देख सकते हो 3,000 लोगों ने इसको पिछले महीने बाय किया हुआ है। और डिजिटेक DWM, और ये 800 रुपीज का माइक्रोफोन है। मुझे पता है कि एक नया यूट्यूब क्रिएटर जो होता है ना, अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, तो वो शुरुआत में बाय करेगा इस तरीके की कोई माइक्स। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी है और उसका यूट्यूब करियर इससे शुरू भी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहला आर्टिकल मेरा इस तरह के किसी माइक के ऊपर होगा, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे मैं देखूंगा कि ठीक है अब थोड़े से बड़े माइक को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें तो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए होती है। प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जो है उसके बाद अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो कि ये वाला माइक भी अच्छा लगा, मुझे ये वाला माइक भी अच्छा लगा, और ये वाला भी अच्छा लगा। ठीक है, मैं मुझे यहाँ पर जैसे जो माइक मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वो माइक मुझे मिल नहीं रहा। ये बोया का माइक भी अच्छा है, ये रहा। ठीक है, होली लैंड का माइक। अब देखो, मैंने 4-5 प्रोडक्ट ओपन कर लिए। ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या समझना है कि अब इनमें से कौन सा मैं प्रमोट करूं, है ना। क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम तो होता नहीं है कि मैं दिन में 5-6 आर्टिकल 10 आर्टिकल लिख दूं। ठीक है, मुझे दिन में अच्छा आर्टिकल, अगर एआई से भी अच्छा आर्टिकल जनरेट करवाना तो थोड़ा टाइम तो लगता है आफ्टर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, या फिर अगर मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो मैं इतने सारे एक दिन में 20-25-30 हजार रुपए का माइक तो खरीद के अनबॉक्सिंग नहीं कर सकता। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा माइक प्रमोट करना है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब इन पांचों में से मुझे एक डिसाइड करना है। अब ध्यान से देखो, प्राइस एक फैक्टर होता है। ठीक है, ये आप लिख के ले लो, प्राइस एक फैक्टर होता है। अब यहां पर ये एक माइक है, मुझे पता है होलीलैंड का माइक सबसे बेस्ट है। ठीक है, 10,000 रुपए का है। अब कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं, पिछले महीने 900 लोगों ने बाय किया, मतलब लोग बाय तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और बहुत बढ़िया माइक होता है होलीलैंड का, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले नीचे आऊं, मुझे पता चल गया 900 लोग बाय कर रहे हैं, ज्यादा लोग इसको बाय नहीं कर रहे, बट इसमें 4% कमीशन है। और कोई भी अगर खरीद लेता, महीने के मतलब मैंने 900 खरीद सकते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम 900 लोग खरीद रहे हैं इसको इंडिया में। तो मैं अगर इसमें से कुछ 40 या 50 सेल्स अगर मैं निकालूं, ठीक है, मुझे कितना मिलेगा मैं कैलकुलेट करूं। ठीक है, अगर मुझे वो अमाउंट ठीक लगता है तो सेकंड मेरा काम क्या होगा, मैं नीचे आऊंगा इसमें और इधर देखूं, ये है कस्टमर रिव्यूज। अब क्या है, 30-40 सेल ही निकल रहे हैं मेरे, और 30-40 सेल में जो कमीशन मेरा बनता है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं बट सेटिस्फाइड हूं। तो मैं देखूंगा कि लोग जो बाय कर रहे हैं ना वो कितना खुश है इस प्रोडक्ट से। 5 स्टार रेटिंग इसमें मिल रही है 66, 4 स्टार रेटिंग इसमें देखने को मिल जाती है 13, यानी कि 66 प्लस 13 कितना हो जाता है 79। ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। 70 से लेकर 75% तक अगर इन दोनों को जोड़ के 70 से लेकर 75% तक जाता है तो मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे देखता हूं 1 स्टार रेटिंग, ये 14% है गाइज, 14%। तो इसको रिटर्न भी कर रहे हैं लोग, है ना, रिटर्न कर रहे हैं। अब मेरे क्या, ऐसा तो है नहीं 400-500 लोग सेल करा रहा हूं मैं, है ना, 30-40 सेल ही निकलेंगे क्योंकि महीने के 900 लोग इसे खरीद रहे हैं। अब उस 900 लोगों में मैं अकेला थोड़ी काम कर रहा हूं, तो 30-40 सेल मेरे निकल जाएंगे मान लेते हैं। अब उसमें से अगर मान लो कि कुछ लोगों ने 14-40 में से 10% लोगों ने अगर इसको रिटर्न कर दिया तो 4 लोग उसे रिटर्न कर देंगे। अब मेरे सेल कितने हो गए, 36 सेल्स हो गए, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी रिटर्न्स यहां पर ज्यादा है।
बट ये 2 स्टार बिल्कुल जीरो है। तो टोटल जो रिटर्न्स के चांसेस है ना वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट के हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसको ले लूंगा। मेरा कैलकुलेशन ये होता है 1 स्टार और 2 स्टार मिला के 20% नहीं होना चाहिए। अगर 20% हो गया तो मतलब प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, चांसेस है प्रोडक्ट रिटर्न होने के। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट देखूंगा, ये 5,000 रुपए का, इसके बिकने के चांसेस ज्यादा है लेकिन बिक कम रहे। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी नहीं है। बोया के इस माइक की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी होली लैंड के इस माइक की पॉपुलैरिटी है ना। तो महंगा होते हुए भी ये ज्यादा बिकता है। तो ये आप समझ सकते हो ना, पॉपुलैरिटी मुझे पता है क्योंकि मैं प्रमोट करता हूं, और आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये चीज देख लेना कितना बिकता है। अब 200 में से आप कितना ही बेच लोगे यार, 200 में से आप ज्यादा से ज्यादा महीने के 20 बेच दोगे, 20 में आपको 4% में कमीशन मिलता है, कितना कमाओगे इमेजिन करके देखना। फिर इसका रेटिंग चेक कर लेना नीचे, ठीक है, और रेटिंग समझ में आता है आपको तो बढ़िया है। तो 12 और 3 मिलाकर 15 है, ठीक है। ये भी 20 से नीचे है और इसकी 5 स्टार रेटिंग, और ये देखा जाए तो ये भी ऊपर है उससे भी, ठीक है। तो आप इसे प्रमोट कर सकते हो, बट सेल्स आपको उसके कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 3.9 है। पिछले महीने लोगों ने खरीदा इसको, 1000 लोगों ने, उससे ज्यादा खरीदा, मतलब 2000 और 1000 के बीच में, ये एग्जैक्टली लिखते नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1200, और ये बिक जाएगा आराम से यार, 850 रुपए की चीज है, 1000 लोगों ने खरीदा है तो कम से कम मैं इसमें से 100 लोगों को तो मैं बेच दूंगा। मुझे पता है 100 लोगों को मैं आसानी से बेच दूंगा, क्योंकि ये जो 1000 लोग होंगे ना, ये लोग इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि शायद हो सकता है मैंने इस प्रोडक्ट को अब तो प्रमोट नहीं किया, मेरा अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश्ड ब्लॉग है, मेरा वेल एस्टेब्लिश्ड यूट्यूब चैनल है, मैं इसको आराम से प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कितना पुराना है। अगर आपको पुराना प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब यूट्यूब पे आप कोई बहुत बड़े क्रिएटर नहीं हो, तो आपको सोचना है कि 1000 में से मैं कितना सेल करा लूं और कितना सेल करूं, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। छोटा सा प्रोडक्ट है, ज्यादा प्राइसिंग नहीं है, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। ये है डिजिटेक का एक प्रोडक्ट, 3.8 की रेटिंग है और महंगा भी है, अच्छा है। पिछले महीने यहां पर अगर हम देखें तो पिछले महीने का डाटा यहां पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्राइटेरिया हो जाएगा समझने, लेकिन हम देखेंगे इसकी रेटिंग क्या है। 54 प्लस 17 अच्छा है, 64 और ऑलमोस्ट 70, हाँ यार थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और ये भी 20 से ऊपर जा रहा है, तो इसे अवॉइड करो, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, भूल जाओ। अच्छा होगा पर बिकता नहीं है। 500 लोग इसे खरीद रहे हैं, तो ऐसे करके एक एक प्रोडक्ट को आपको चेक करना। तो अब इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो बिकता हुआ प्रोडक्ट दिखा वो ये वाला दिखा, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और होली लैंड एक अच्छा प्रोडक्ट है। इन दोनों में से कोई अब एक सेलेक्ट करना है तो मैं होली लैंड प्रमोट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बस वो 40 सेल ही चाहिए, मुझे इसके 300 सेल नहीं चाहिए। यहाँ पे 3000 सेल हो रखे हैं, अब इसमें 300 सेल मैं निकाल लूंगा, लेकिन इसके 300 सेल मुझे इतना पैसा मिलेगा ना, उससे ज्यादा मुझे होली लैंड में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं होली लैंड प्रमोट करूंगा। तो इस तरीके से मैं चीजों को देखता हूं और रेटिंग को ध्यान में रखते हुए अपना फाइनल फैसला लेता हूं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे रेटिंग भी 193 है और इसकी रेटिंग 194 है, ठीक है। लेकिन अगर 4.1 की रेटिंग है और इसमें 3.9 की रेटिंग है, तो मेरे हिसाब से होली लैंड एक बेटर प्रोडक्ट है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपके ज्यादा सेल्स निकलते हैं और कम रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। अब इनका कुछ आप अगर देखोगे तो कुछ टेलीग्राम चैनल वगैरह भी होता है अमेजोन का, तो अगर आप वहां पर जाओगे तो आप ये जो है आपको डेली प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जिस पर ऑफर्स चल रहे होंगे। तो अमेजोन का एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर आपको थोड़े से जो है अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लेकिन मैं नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, उससे मुझे कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है। तो जो मेरे तरीके हैं वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी नहीं बनाई हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और खुद की स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा है तो गाइज अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ के मेरी स्ट्रैटेजी को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे लिए अच्छी है, आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपके लिए अच्छी होगी और आप उसे बदल दोगे तो मतलब क्या है ना, विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी चेंज नहीं करता, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। वो बहुत सही बोलते हैं। अगर आप जो भी तरीका अप्लाई कर रहे हो उससे आपके अच्छे सेल्स निकल रहे हैं, तो आप मेरे तरीके के पीछे मत जाओ। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं सुधारने की जरूरत है, तो आप मेरा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अगर आप ब्लॉग क्रिएट करके प्रमोट करना चाहते हो तो होस्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग और ज्यादा सीखना चाहते हो तो यूडेमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस है, कुछ लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, आप बेटर सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।